परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान ये 14वें अध्याय का 7वां श्लोक कि हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान। यह इस जीवात्मा को कर्मों की और उनके फल की आसक्ति से बांधता है। ये बता रहे, पहले बता दिया था 6ठे श्लोक में कि ये जो है जीवात्मा को किससे बांधता है? सुख की आसक्ति से। सतोगुण जो होता है सुख की आसक्ति से प्रभावित रहता है, उसी से बांधता है। अब ये बता रहे कि राग रूप रजोगुण, रजोगुण में बहुत राग पड़ा रहता है। हम जान नहीं पाते, हम कहेंगे हमें कहाँ किसी से राग है। राग माने उसी के में राग, उसी का राग गाया करते हैं। जो चीज मेरे पास है, जो चीज हम खा रहे पी रहे, जो इस पर मेरा अधिकार है, बस उसी का गाना गाएंगे। देखो रजोगुणी लोग क्या होते हैं, वो हमेशा यही बताया करते हैं कि ये हमने ले लिया, वो हमने दे दिया, उनसे ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, माने उसी में ही उनका मन हमेशा लगा रहता। बस एक ही राग उनका चालू रहता है। लड़का बच्चों से, परिवार से जो राग है उसी में बारे में इंसान सोचा करता है। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या इनको पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्या हम इनके लिए कर सकते हैं, क्या क्या हमसे हो सकता है। तो इसी में गुरु कहते वो उस रजोगुण में कामना व शक्ति से उत्पन्न हुआ जाए। ये उत्पन्न काय से होता है? कामनाओं के द्वारा। काम नहीं है हमारा कुछ सोचने का, लेकिन करते वही है। उल्टी मति, उल्टा विचार। कहेंगे रोज भगवान से तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, लेकिन मन उसी में फंसा रहेगा। है सब हमारा ही, भगवान इसकी रक्षा करो। लड़के बच्चे को देखते रहना, हमारी सब सुविधा करो भगवान, हमको सब सुख सुविधा मिले। हमेशा इतनी बड़ी बड़ी कामना है, लोग भगवान की भी कामना करते हैं हमको मिल जाए तो हमें व्रत रख दें, उपवास कर दें, कोई हमको धक्का मार के आगे बढ़ा दे, हमसे अगर नहीं हो तो देवी देवता मेरी मदद कर दें। ऐसे ही तरह तरह की कामनाएं, कोई पूजा करके, पाठ करके, यज्ञ करके, हवन करके, तरह तरह की कामनाओं से बंधे रहते हैं। भगवान कहते तुम खुद वही कर सकते हो, लेकिन अपने आलस के कारण, अपनी कमजोरी के कारण नहीं। भगवान हमारी मति ठीक कर दो। जानते हो तुम्हारी मति खराब है तो सही क्यों नहीं करते हो? भगवान को क्यों देते हो काम? भगवान ये मेरा काम कर दो, भगवान वो कर दो, ऐसे हमारी व्यवस्था कर दो, वैसे कर दो। तो ये कामनाओं में हमेशा बंधे रहते हैं और कामना होने पर उनसे आसक्ति हो जाती है। आसक्ति आ सकती है तो आसक्ति जा भी सकती है, लेकिन जाने देते नहीं हैं, क्योंकि जानते ही नहीं है इसको। अगर कोई संत महात्मा या कोई तुमको बताए तो कहें नहीं नहीं, ऐसे हमारे अंदर थोड़ा स्वभाव है, किसी में हम चिपके नहीं हैं, लेकिन है चिपके ही। लेकिन क्योंकि उसी की चर्चा, उसी की बात, उसी की याद तुम्हें दिन भर भूलती नहीं है, लगी रहती दिमाग में, तो इसका क्या मतलब? तो कहते हैं उसी से उत्पन्न हुई है राग। राग रूप किससे उत्पन्न है? बार बार उन्हीं में आसक्ति के कारण तुम्हारे विचारों में, भाव में, मुंह में, वार्ता का कामों में हर समय वही वही समाया रहता है। कैसे भगवान ने कहा क्या हो तो जो हमारा जौन है नाम हो जाए, सम्मान हो जाए, हमारे वालों का हो जाए, इसी में मन उनका रमा रहता है। लेकिन किसी का क्या प्रारब्ध है, कोई क्या लेकर के भगवान घर से चला, कैसे उसका पहले कर्म थे, वो कौन जानता है? वो तो परमात्मा के पास ही लिखा पड़ी है ना। राजा अपने बेटे को राजा बनाना चाहता, कुछ जरूरी वो राजा बने? ये तो संसार है, जो जिसके लायक होगा वही बन जाएगा। अगर राजा जबरदस्ती बना भी देगा राजा अपने बेटे को, तो कब कोई रहने देगा उसको संसार में? फिर से भगवान ने कहा नियुक्ति होगी, फिर से कोई न कोई आएगा। तो इसलिए इस रजोगुणी वाले लोग उसी में बंधे पड़े रहते हैं, अब उसी के कारण उनको आसक्ति हो जाती है। अब आसक्ति कहाँ से होती है? राग के कारण। अब जीवात्मा को कर्मों की, ये उनके फल की आसक्ति से फिर बांधता है। फिर वही राग उनको उसी से उत्पन्न हुई जो कामना है, आसक्ति है, फिर वही से कर्म होते हैं और कर्म के कारण उनको वही फल मिलते हैं और फल के कारण उसे आसक्ति से वो बंधा रहता है। कब तक ये चले कोई नहीं जानता। 84 लाख योनियां भी इसके लिए कम ही पड़ जाती हैं। कहा नहीं है कि जिसको लोभ है वो क्या कर जाए, कितना कितना हजम कर जाए, कुछ पता नहीं है। लोभ कभी जौन है, लोभ का पेट, लोभ मगरमच्छ कभी वो खाता नहीं है। आज कुछ और खाएगा, कल कुछ और खाएगा।
ऐसे बताए कामना भी उसकी जो है जननी है, वो तो कितनी विशाल होगी। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि रजोगुण को तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होने वाला बताया गया है। देखो कितने तृष्णा, वही कामना होती है, पहले इच्छा होती, फिर कामना होती, राग पड़ा रहता है, इसी में आसक्ति हो जाती, फिर एक दिन तृष्णा बन जाती। तृष्णा माने जिद्दी लोग जो होते हैं कि उसके बिना रह ही नहीं सकते, जान चली जाए उनकी, अपमान चाहे जितना हो जाए, किसी का कितना भी नुकसान हो जाए, किसी को कितना दुख मिल जाए, लेकिन अपनी तृष्णा के कारण वही काम करेंगे जो उनके मन को भाएगा। ये रजोगुणी का काम होता है। का तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होने वाला बताया गया है। अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छा मन में होती है वही तृष्णा कहलाती है। देखो संसार में तुम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि सब भगवान का है। तुमको प्राप्त करना है परमात्मा को, उसको करते नहीं हो। जो अप्राप्त है देखने का ये धोखा है सब, मान सम्मान बड़ाई और जो संसार की सुखबोध सुविधाएं भौतिक चीजें हैं, इनको पाने की इच्छा करते हो, लेकिन ये तो क्षण मात्र है, खाली ये लाइटें जल रही हैं, चित्र चल रहे हैं, उनको पाने के लिए चिंता करते हो, और वही के कारण ही वही मन में भई रहती। अप्राप्त वस्तु को माने उसको प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो संसार भगवान का, जैसे पर्दे पे चलती हुई पिक्चर है, उसमें आप उसमें से कुछ चाहोगे, उनका घर कितना सुंदर लगता, लाओ हम ले लें, या कोई नाच रहा गा रहा या कुछ भी हो रहा तो हम भी ऐसे कर लें, तो उससे तो मतलब नहीं, तो पर्दे पे चित्राए चले गए। ऐसे संसार भगवान ने बनाया है, तो संसार में से हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो कहते अपराध वस्तु को प्राप्त करने की, अब कोई प्राप्त भी कर लेता है तो छूटने वाली होती है, आज है कल नहीं है। तो कहते प्राप्त अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छा मन में होती वही तृष्णा कहलाती है। और प्राप्त विषयों में मन की जो अनुभूति वृत्ति होती है और उससे सुख की आशा रहती है, वही आसक्ति कहलाती है। अगर कुछ मिल भी जाए संसार की, ये धोखे का, जो संसार में जो दिख रहा है धोखे का है सब, अगर मिल जाए तो इसी को वो छोड़ना नहीं चाहता, अपने अनुकूल रखना चाहता है। हमारी चीज है हमारे हिसाब से रहे, हमारे लड़के बच्चे मेरे हिसाब से रहे, मेरा घर द्वार मेरे अनुकूल रहे। तो कहते इसी के कारण ये वृत्ति ही आसक्ति कहलाती है। उसी में इंसान बंधा रहता, फंसा रहता है। लेकिन ये धोखा है, अपना ही कोई भरोसा नहीं है, शरीर का ही भरोसा नहीं है, अपने मन का भरोसा नहीं है, तो दूसरे पर आसक्ति क्यों करते हो? दूसरे पर क्यों अपना विचार अपना मन क्यों थोपते हो? लेकिन तरह तरह के लोग ऐसे दिखाई पड़ते हैं। एक धर्मनिष्ठ न्यायी दिखाई देते हैं। संसार में जितने भी जीव लोभी मोही अभिमानी हैं, वे सब दुराग्राही हैं, अन्यायी हैं, चोर हैं, क्योंकि जो वस्तु उन्हें मिली है उसे अपने मन में मान बैठे हैं और उस दाता के नियम विधान से विरुद्ध चलकर स्वयं ही दंड का दुख भोगते हैं। कहते संसार में देखो जो चीजें मैंने ही बहुत बड़े बड़े धर्मनिष्ठ बने होते, न्यायी बने रहते हैं, ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन मन में उनके भी लोभ भरा रहता है, मोह भरा रहता है, अभिमान भरा रहता है। और दूरग्राही माने बहुत ही दुराचारी माने जाते हैं। कितना सुंदर मनुष्य का शरीर मिलने पर, बुद्धि विवेक मिलने पर, सच्चे गुरु मिलने पर भी उनकी बुद्धि नहीं हटती है, आसक्ति से नहीं हटती है। तो ऐसे अन्यायी लोग, ऐसे लोग जो होते हैं वो सब वस्तु को अपना मान बैठे हैं, लेकिन उस दाता के नियम को विधान को नहीं जानते कि सब चीज भगवान की है। कोठरी खाली करा ली जाएगी जब तेरी डोली उठा दी जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। कोई तुमसे पूछने नहीं आएगा कि अब घर खाली करो, और तो सब जितने मकान होते उसमें नोटिस दे देता, कोई पहले से बता देता है। लेकिन ऐसी ये कोठरी में जिसमें तुम रह रहे हो, इसमें कोई नोटिस नहीं आएगी। मिनटों में काम तमाम, जरा सा भी अटैक पड़ा नहीं कि इंसान चल देता है, उसको पता ही नहीं चलता किधर गया क्या हुआ। अभी यहाँ बैठा था, अभी चला गया, अभी यहाँ रह रहा था कहाँ। तो इसलिए ऐसे विधान को नहीं जानते हैं, लेकिन आगे के लिए दंड भी तैयार कर लेते अपने आप ही। इच्छाओं कामनाओं के कारण ही उनका दंड भी तैयार है, आगे के लिए योनियां तैयार हैं। योनियों में जो महादुख हैं वो तैयार हैं, कैसे उनका जन्मना है, कैसे बुढ़ापा झेलना है, कैसे हमें बीमारियां देखनी है, शरीर में कितने सारे कष्ट हैं, वो सब उठाने को तैयार रहते हैं। अब भगवान के विधान को भूलना नहीं कि दंड को तैयार कर लेना। तो वही कह रहे हैं इन की आसक्ति कहलाती। इन दोनों से उत्पन्न होने वाले रजोगुण को
रागात्मक कहने का तात्पर्य यह है कि तृष्णा आसक्ति जीवात्मा का धर्म नहीं है। राग करते हैं तभी इसके कारण उसमें फंसते हैं, लेकिन उसका कोई ऐसा धर्म नहीं है कि वो अपने अंदर तृष्णा, जीवात्मा जो है तृष्णा लाए, अपने अंदर आसक्ति पैदा करे। तृष्णा माने उसी के बिना जान देने की आदत बन जाती है संसार में। आसक्ति ये उसका धर्म नहीं है। धर्म क्या है उसका? अपने स्वरूप में रहना। मानुष जन्म का लक्ष्य है भगवान को पाना। जीवात्मा अपना स्वरूप क्या है? परमात्मा का स्वरूप है। अपने अध्ययन में, अपने विचार में, अपने भाव में रहने का, लेकिन उसी राग आत्मक कारण, राग के कारण उसी में बंधा रहता है। चाह करके उससे न्यारा नहीं हो पाता, हट नहीं पाता है। तो कहते वही जौन है उसका कोई अपना ऐसा धर्म नहीं है, अर्थात जीवात्मा के स्वरूप का अंग नहीं है, परंतु रजोगुण के प्रभाव में आने पर वो इन दोनों के रंगों में रंगा हुआ सा प्रतीत होता है। कहते रजोगुण के कारण ही जैसे लगता वो भी इसी रंग का हो जाता है। लोभी, मोही, अहंकारी, अभिमानी, ये सब चीजों की जौन है संग करता है तो वो भी वही बन जाता, आदत बन जाती उसको, स्वभाव में आने लगता है, दिखने भी लगता है। तो यही समझा रहे भगवान, इसी कारण कर्मों में और उसके प्राप्त होने वाले फलों में जीवात्मा की प्रवृत्ति हो जाती है। कहते यही के कारण ही राग द्वेष के कर्म में जो फंसा रहता है, उनको प्राप्त करने वाले जो फल हैं वो भी उसको बांधे रहते हैं। अब इसी के कारण उसको बार बार इसी में प्रवृत्ति बनी रहती है। प्रवृत्ति माने दिमाग में वही भरा रहता है। अब जैसे ही बने मति, फिर वैसे ही बने गति। फिर उसकी गति को कोई रोक नहीं सकता। भगवान भी चाहे तुमको उबारना, लेकिन तुम अगर उबरना नहीं चाहते हो तो फिर तुम्हें कोई निकाल नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारी अपनी इच्छा नहीं है। सारी सुविधाएं तुमको करके दे दी जाए, बच्चे को सारी किताबें मंगा दी जाए, सब सुविधा कर दी जाए, लेकिन बच्चा पढ़ना ना चाहे, किताब फेंक करके, झोला फेंक करके इधर उधर घूमे, तो क्या कर सकते हैं माता पिता। ऐसे भगवान भी निष्काम गुरु दे करके, मनुष्य का शरीर दे करके और सब हर एक बात समझा करके, बता करके हमको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम बढ़ना नहीं चाहते, वही भोग सुखों में फंसे रहते हैं। उनसे हमारी विरक्ति नहीं हो पाती, ज्ञान को हम पूर्ण नहीं कर पाते, निष्काम प्रेम को हम जान नहीं पाते, और संसार के असंग होकर के मुक्त होकर परमात्मा में नहीं रम पाते। तो इसी के कारण हमको जौन है ये बार बार इन्हीं का संग के कारण ही हमको इसी में प्रवृत्ति हो जाती, बार बार आना और जाना पड़ता है। अब ये महा दुख है, जानता नहीं इंसान। अब इस समय जिस समय रह रहा इंसान है वो सोचता कि अरे तो कहा जाता है, बताया जाता, तो कोई क्या करे, करना तो पड़ता है। लेकिन जिस समय आता है ऐसा घर में लटके आए, बुढ़ापा सामने है, जिसके मृत्यु नगीचे है, देखो कितना भय लगता, थर कांपता है इंसान, लेटीन पे लेटीन आने लगती है। बच्चा रोते रोते तौबा बोल देता। जब माँ इतने तौबा बोल देती है बच्चे के जन्म के टाइम पर, तो बच्चे की क्या हालत होती है कि वो तो इतना कोमल, इतना नरम होता है। तो ऐसे ही बता रहे, शरीर से भी, बुद्धि से, विचार से शरीर गुरु कहते उल्टा लटका रहता है 9 महीने तक। सोचो दिमाग पर कितना उसके बोझ पड़ता है, कितना उसको जौन है कठिनाई होती है। लेकिन इसमें जौन है अपनी परम गति को ना जान करके, परम शांति को ना पा करके मुक्ति या भक्ति का प्राप्त नहीं करता। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि दोनों के रंगों में रंगा हुआ सा प्रतीत होता है। क्योंकि कारण रजोगुण के प्रभाव के कारण, आसक्ति से और तृष्णा से, इन दोनों के रंगों में रंगा हुआ सा प्रतीत होता है। इसके कारण कर्मों में और उससे प्राप्त होने वाले फलों में, कहते इसी के कारण ही उन्हीं कर्मों में लगा रहता। हम क्या करें जिससे हमको जो है आनंद मिले, लेकिन ये नहीं जानता ये आनंद कैसा है, क्षणिक। अभी कोई चीज ला करके रख दी जाए, तुरंत ऐसा लगेगा वो सदैव हमारे पास थी, हमको इससे बड़ी चीज चाहिए। तो कहते वो आनंद में पड़ा रहता है रजोगुण के कारण, उन्हीं के फलों में, और उसी में उसकी प्रवृत्ति माने चलता ही रहता उसका चक्र, बार बार जन्मना, बार बार मरना। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन